अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आपको फेडरल गवर्नमेंट के बजट के हवाले से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। माहिरीन उस पर क्या कहते हैं, इंतज़ामिया उस पर क्या कर रही है, वो बजट कैसे यूटिलाइज़ होगा, कहाँ कहाँ कितना यूटिलाइज़ होगा, आवाम का उस पर क्या मौक़िफ़ है, आवाम क्या समझते हैं कि वफाकी बजट और सूबाई बजट जो इस बार पेश किए गए हैं वो लोगों के कितना काम आएंगे। और इसी तरीके से आज हम आ गए हैं टाउन के बजट के हवाले से प्रोग्राम करने के लिए। और टाउन इस बार हम आए हैं कराची के जिना टाउन में। कराची के अमीर तरीन टाउन्स में ही शुमार होता है। 3.25 अरब रुपए करीब इन्होंने अपना बजट अप्रूव किया है। दैट्स मीन इनके पास 3.25 अरब रुपए हैं। अब इस 3.25 अरब के बाद इस टाउन की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी, आवाम क्या समझते हैं, किन किन चीज़ों पे ये बजट का पैसा लगना चाहिए, कहाँ कहाँ लग रहा है, टाउन चेयरमैन और उनकी टीम क्या कर रही है, आवाम अपने टाउन की तरफ किस उम्मीद से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। एक टाउन के बजट में जो रकम होती है वो बजट कहाँ लगना चाहिए, वो रकम कहाँ लगनी चाहिए, दरअसल इस बजट का मकसद क्या होता है, ये आपको पता है। टाउन में आपका इलाका आता है। टाउन के जो काम होते हैं कई अदवार आपने देखे होंगे यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम के। जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है इसमें पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर टाउन ने क्या क्या काम किए हैं? टाउन ने हमारी नज़र में तो मेन ये रोड देखे आप, हाँ। आपके सामने है माशाल्लाह से। हाँ। इस काम को देखा, आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक कोई काम इसमें नहीं हुआ। इन्होंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम कर दिया है और वो तो इसलिए कर दिया कि वहाँ से गुजरना ही नागुज़ीर हो गया था। और इसी तरीके से हैंड पे किया थोड़ा सा इन्होंने। हाँ। बस बाकी कोई काम नहीं है माशाल्लाह से। हम कई इससे बैठे हुए हाँ। और इसी तरीके से बैठे हैं, गर्द गुबार, धूल, मिट्टी सब। हाँ। अब ये चश्मा जो लगाए इसी वजह से लगा के बैठे हैं कि मिट्टी से मिट्टी से बचने से कम से कम सांस ना लो, मिट्टी आँख तो ना जाए। हाँ। ये पोजीशन है टाउन के। अगर किसी भी मसले में, जैसे ये देखें सामने खड्डे खुले हुए हैं, जी हाँ। गड्ढे खड़े हुए हैं, ये पर्सनल अपने तौर पे इलाके के लोगों ने काम कराया। हाँ। पैसे मिला के ना कंप्लेन करते रहे, जाते रहे, बताते रहे कि भाई ये मामला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमारे इलाके में माशाल्लाह करीमुल हक उस्मानी साहब भी हैं। हाँ। उनको कई दफ़ा कहा गया लेकिन कोई मतलब उसके रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिए। अच्छा। हो जाएगा, लेकिन परेशानी तो अब तो आपको पता है, पानी यहाँ 3 चीज़ें हैं, गटर, पानी, बिजली। तीनों चीज़ें है हमारे। गटर, पानी और बिजली, तीन ही चीज़ें। लोड शेडिंग अपनी जगह पर है माशाल्लाह, बिजली। हाँ। अब पानी के भी यही पोजीशन है कि कभी पानी है हफ्ता गायब है, आ गए तो प्रेशर नहीं होता पानी का, बहुत परेशानी है पानी के मामले में। अच्छा, बिजली पे तो टाउन कुछ नहीं कर सकता, वो तो उसका इख्तियार ही नहीं रखता। वो तो कहते हैं भाई ये तो विफाक का काम है ना, ठीक है, तो वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। सही। मगर रही सेवरेज की बात और रही मीठे पानी की बात, तो इस हवाले से कभी यूसी या टाउन में जाना हुआ है आपका? जान के बेकार है। कई लोग गए, जाके उन्होंने कंप्लेंट करी है, हमारे दोस्त साहब वगैरह। उन्होंने बताया कि यार कंप्लेंट ज़्यादा की, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं है। सुनते हैं, कहते हैं हाँ हो जाएगा ये, लेकिन होता नहीं है काम किसी भी हवाले से। इस साल टाउन ने 3.25 अरब रुपए के करीब बजट अपना मंजूर किया है। सिर्फ जिना टाउन का 3.25 अरब रुपए का बजट। इस साल काम हो जाएंगे आपके इलाके में? पहले यूसी को मिलते थे महीने का खर्चा 5 लाख रुपए। सही है। अब इस वक्त यूसी को मिल रहा है 12 लाख रुपए। 13 लाख। 13 लाख मिल रहा है। हाँ। मेरी नज़र में 12 था, आपने 1 लाख और बढ़ा दिया। हाँ। तो 13 लाख में क्या काम किया इतने अरसे में आज तक? वो तो कहते हैं 13 लाख सारे तनख्वाहों में चले जाते हैं। ऑफिस का किराया है, बिजली का बिल है। ऑफिस का ये ऑफिस इनके किराए पे है। हाँ। ये तो यूसी का जमाने का बना हुआ यूसी। अच्छा। यूसी अब बना, पहले बीडीओ ऑफिस था ये। अच्छा। बीडी मेंबर का, इसमें डिप्टी अबरार साहब बैठते थे, समझे ना। बीडी मेंबर जब होता था। बीडी मेंबर होता था। हाँ। सबसे बना, कोई किराए की जगह है ही नहीं है इनकी। इन्होंने अपने घर के चारों तरफ की ज़मीनें रोडें जो है सही करा दी हैं। हाँ। और पूरा इलाका जाए भाड़ में। अच्छा, ये शिकायत हर जगह मुझे मिलती है कि जहाँ यूसी के या टाउन के अपने कोई जानने वाले या उनके कोई कारकुनान सियासी जमात के होते हैं, वहाँ काम हो जाता है। बिल्कुल यही हो रहा है, सारा काम हो रहा है। अच्छा। अंधा बांटे रेवड़िया अपने अपनों को बांट रहा है। अब मसला ये है कि कराची शहर के अंदर बड़े साहब ने कहा बिजली का मसला, वो कराची के बल्दियाती नुमाइंदे उसमें कुछ नहीं कर सकते। गैस में वो कुछ नहीं कर सकते। मीठे पानी वो भी सूबाई हुकूमत का मौजू है, वो भी इनके इख्तियार में नहीं है। सेवरेज वो भी वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन। इनका मफाद होता है वहाँ पे सारे इख्तियार इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे इनका मफाद नहीं तो वहाँ पे इख्तियार नहीं होता। अच्छा। इस रोड को छोड़ कर उस रोड पे जाएं आप। हाँ। अभी कुछ अरसे से गटर का पानी बहना बंद हुआ है। अच्छा। वो भी अभी कुछ अरसे के लिए वो ढकने सारे सील कर दिए हैं। हाँ। 5 तो वहाँ पे ये समझे वो उस पट्टी के ऊपर
पानी वाले बैठे हुए हैं, हाँ हमारे मुसलमान भाई, हाँ समझे ना, जो पानी बेच पानी रहे हैं फरोख्त आजकल। कर रहे हैं, हाँ। जी हाँ। उसके अंदर यूसी में हर हफ्ते महीने 15 दिन के बाद विंचिंग गटर के अंदर चल रही थी, लाइन चल रही थी विंचिंग की। एक जगह पे आके उनका टायर फंसा हुआ, वो टूट गया, टायर टूट गया, वो फंसा हुआ निकला नहीं। उस पर गटर बनाया गया, उसके ऊपर ही बनाया, उस गटर को आगे गटर में नहीं टच किया गया, बस वहीं तक बना के छोड़ दिया, अधूरा पानी- काम किया। हाँ, पानी क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, हाँ। वो ओवरफ्लो करता, सारा पानी बहता। अच्छा, आप इस इलाके के पुराने रहने वाले हैं। टाउन सिस्टम जो है वो सिर्फ सड़कों और पार्क बनाने का नाम नहीं है, तालीम और सेहत भी उस टाउन की जो है उसी टाउन की सब जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है। तो फिर कोई अच्छा स्कूल है यहाँ पर भाईजान, टाउन के तहत चलने वाला? जितने भी ये काउंसलर सिस्टम हुए, टाउन सिस्टम में, ये कहने को होता है कि नीचे लेवल पे काम होता है, मगर इन्हीं ने सिवाय इलाकों की बर्बादी के कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप उस रोड पर चले जाओ, जाके वहाँ से लेके जीरा चौक तक चले जाओ, कहीं पे फुटपाथ आपको खाली नहीं मिलेगी। फुटपाथ तक लोगों ने दुकानें बढ़ा रही हैं, रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, रोड के ऊपर ठेले लगे। आप जाके यहाँ से निकल के जाके दिखा दो गाड़ी लेके, अगर आप आसानी से निकल जाओ। ठीक है। कोई अच्छी डिस्पेंसरी है आपके इलाके में टाउन की? जो एक डिस्पेंसरी थी हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उठा के मतलब जहांगीर वेस्ट में फेंक दी है, हाँ। वो भी अब खाली हो गई है, हाँ। कोई होता ही नहीं वहाँ तो पे। यहाँ इलाके में कोई नहीं है? कोई नहीं है, मार्टन क्वार्टर में कोई नजर नहीं कोई आई? नहीं है। हाँ। वहाँ से डिस्पेंसरी को तोड़कर, हालांकि उसमें बच्चा बच्चा का सारा इंतजाम था, गवर्नमेंट की पुरानी डिस्पेंसरी थी, बड़ी अच्छी डिस्पेंसरी थी। हाँ। उस पर वहाँ पे कॉलेज बना दिया, कॉलेज के आगे सारी वहाँ पे कबाड़ियाँ बैठे हुए हैं, डेंटर वाले बैठे हैं, लेडीज़ का कॉलेज है, ये सारे बैठे हुए हैं। ये मैं अभी आते वक्त मैंने देखा टाउन का एक स्कूल बना हुआ है इस रोड पे, ये इसी रोड पे। हाँ भाई, इस लाइन में आगे ना हाँ, पुराना स्कूल है, वो डिप्टी साहब के ज़माने का स्कूल है वो। उसमें यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल जाते नहीं हैं? नहीं, बच्चे पढ़ते हैं घर के बीच, जो सही, हाँ। जिनकी हैसियत नहीं होती है, जैसे ये कि स्कूल है भाई हैसियत हो या ना हो, अगर स्कूल बना हुआ है वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो मिल रही है या वो नहीं? नहीं मिल रही, वो म्यारी तालीम तो ये है। गवर्नमेंट ने एक ये स्कूल बनाया, अच्छा स्कूल बनाया, इसमें पब्लिक आ रही है, काफ़ी बच्चे, हाँ। मगर इसका अभी ये काम चल रहा है ना, इसकी प्लास्टर के बाद एक दिन तराई नहीं हुई है, हाँ। दूसरे दिन इस पर चूना फेल जाएगा, सफेदी फेल, ये भी टाउन का स्कूल है टाउन का स्कूल समझिए। और बच्चे इसमें आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में बहुत बड़ा हाँ। अच्छी तादाद में इस बच्चे स्कूल में आ रहे हैं बच्चे। अगर तादाद इसको अच्छी है तो बचपन- सहूलियात भी अच्छी इसकी होनी चाहिए। पहली से लेके ऊपर तक की लेवल में इंग्लिश मीडियम कर दिया इसको, हाँ। समझे, मॉडल स्कूल बनाया हुआ है। हाँ। तो अच्छा है, इसके अंदर डिमांड ज़्यादा लोगों की आने अब की। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों अहबाब से ये 1 बाई 1, 2.25 अरब रुपए के बाद तो इस टाउन की शक्ल बदल जानी चाहिए। कितने % उम्मीद है, कितने % चांस है इस साल आपको हमें कि ये तो- पैसा लगेगा? भाई मुझे कई साल से हम देख रहे हैं पोजीशन, इस रोड को ख़राब हुए हुए कितने साल हो गए। अभी मैं टाउन चेयरमैन के पास से आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं इस साल हम ये वाला रोड बनाएंगे, बजट में है हमारे। अगर कह रहे हैं तो अल्लाह के बना दे, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि बना सर उम्मीद है, चांस है? मुझे तो उम्मीद नहीं दिख रही भाई। हाँ। देखिए हमें सिर्फ यार टाउन के जो भंगी आते हैं झाड़ू देने के लिए रोड की, वो सिर्फ रोड के किनारे किनारे झाड़ू देते हैं। आप यकीन करें तो सारा कचरा पड़ा हुआ है। इधर सारा कचरा पड़ा होता है फुटपाथ के ऊपर, कहते हैं हमारा काम ही नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं, किसी का और के बाप का काम है, इसके लिए कोई और ठेकेदार आएगा काम करने के लिए। यही तो मसला है कि वो इसलिए कहते हैं ये बात कि ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये कचरा उठाने का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जो कि सूबाई हुकूमत के तहत काम करता है। अब बल्दियाती नुमाइंदे या बल्दियाती जो मुलाजमीन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन इख्तियारात की वजह से कुछ गफलत का भी शिकार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो उनके पास इख्तियार भी नहीं होता, तो फिर वो काम नहीं कर पाते। मार्टन क्वार्टर मौजूद है, ये भी जिना टाउन के अंदर आता है, और यहाँ के लोग अपने टाउन की कारकर्दगी से उस साल के बजट के हवाले से क्या उम्मीद रखते हैं, सब कुछ आपको 3 अरब रुपए, जिसमें आपका इलाका और दीगर इलाके, लाइन्स एरिया, जैकब लाइन, ये सब शामिल है, बादराबाद। PS 102 का टाउन सिस्टम की बात टाउन- आपको लगता है कि इस साल ये 2.25 अरब रुपए के बाद फिर आपके इलाके की शक्ल बदल जाएगी, जो मामलात हैं वो सही हो जाएंगे? और पिछले साल जो बजट अप्रूव हुआ था टाउन का, उसके बाद कुछ काम हुआ था? वो तो जिसको बजट अप्रूव हुआ है, पैसे तो वही भरे, वो उसी की जेब में जाएंगे। देखें, काम हुआ है, हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। चलें, वेरी गुड। यहाँ पे वो एक काउंसलर है नोमान, सही है। ठीक है, और चेयरमैन है जमात इस्लामी के, ठीक है। लेकिन वो जो काउंसलर है नोमान, जो बात है पीपल्स पार्टी का है वो, उसने क्लिटन क्वार्टर जो सामने का एरिया है, अपने वार्ड में
उसने भरपूर काम कराया है, सेवरेज का भी कराया है, सीसी फ्लोरिंग का भी कराया है, टफ पेवर का भी कराया है, सेवरेज का भी कराया है, सारा काम कराया है। लेकिन जो ये वाला वार्ड है, यहाँ काउंसलर है जमात इस्लामी का, तो वो ये कहते हैं जी हमारे कहने पे तो वाटर बोर्ड की गाड़ी आगे गटर भी नहीं खोल सकती। हालांकि टाउन ही उनके पास है, टाउन ही जमात इस्लामी के पास है ना। कहने की यही बात है, वो कहते हैं जी हमारे बस में नहीं है, हमारे उसमें नहीं है। अब ये रोड डला है छोटा सा, डीसी के ऊपर मेरे ख्याल से डला है, ये छोटा सा टुकड़ा ये डला है यहाँ से यहाँ तक का, पीछे का सारा खराब पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये सामने गली जा रही है सीधी जमशेद रोड 1 नंबर, ठीक है, ये कई सालों से उजड़ी पड़ी हुई है। इसके बाद वाली गलियां सारी आप देख लो, सारी खराब पड़ी हैं। तो बॉस काम तो नहीं हो रहा। अब सुना तो सुई गैस ने भी जो है टाउन चेयरमैन को अच्छा ये रोड कटिंग का बजट दिया था, करोड़ों रुपए मिले, करोड़ों रुपए मिले, लेकिन कहाँ पेवनकारी हुई है कुछ नहीं पता। जहाँ गैस की लाइनें डली थी वो सड़कें बन गई हैं या नहीं? बस ये जहाँ आप खड़े हैं ये आपके नीचे ही दली थी लाइन, तो ये छोटे से टुकड़े में दली हुई है रोड। उसके बाद आप यहाँ से जहांगीर रोड तक जाएं, पूरी वो खुदाई ऐसी पड़ी हुई है, यहाँ से वहाँ जमशेद रोड चले जाएं, सारी खुदाई ऐसी पड़ी है। अभी ये नाला ख़राब हुआ था, तो ये अभी वो यहाँ डला है, तो ये नाला बंद हो गया है। तो ये भी वो कहते हैं कि ये मेयर साहब ने काम कराया है। सही है। टाउन चेयरमैन का नाम तो नहीं आ रहा है। टाउन चेयरमैन आते हैं यहाँ पर कभी? रिजवान अब्दुल समी साहब भाई पीआईबी में तो नज़र आए, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आए। इधर तो सर यूसी 13 में तो नज़र नहीं आया अच्छा, मुझे। सिर्फ टाउन का काम सड़कें बनाना या पार्क बनाना नहीं होता, एक बहुत बड़ा काम उनका अपने टाउन के अंदर सेहत और तालीम के शोबे को बेहतर बनाना होता है। इन दोनों शोबों में क्या हो रहा है? थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई। इनमें भी कुछ नहीं हो रहा फिलहाल। ये एक टाउन का मैंने स्कूल देखा अभी, गालिबन ये भी टाउन का है, उसके बराबर में। कैसे चल रही है ये नौवीं वही बताएंगे। क्या वो सहूलियात हैं जो हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को देते हैं? नहीं, वो सहूलियात बिल्कुल नहीं है। डिस्पेंसरी है कोई आपके टाउन में? नहीं, गवर्नमेंट की कोई नहीं है। अगर मतलब नज़ला जुकाम बुखार हो जाए, वही प्राइवेट ही जाना है, 300-400 रुपये फीस देकर। प्राइवेट है, 500 रुपये फीस है, 500 से ऊपर ही है। 500 से कम किसी की भी फीस नहीं है। अलबत्ता पीआईबी कॉलोनी का जो चेयरमैन है हाफिज उसामा, हाँ, वो नो डाउट ये नज़र आ रहा है काम करता हुआ भी और कराता हुआ भी। जो पीआईबी का डिस्पेंसरी है उसको भी उसने डेवलप कराया है। बाकी जो सॉलिड वेस्ट वाले हैं, वाटर बोर्ड वाले हैं, उनसे भी काम करवा लेते हैं। उनसे भी काम करवा लेते हैं। तो वो चेयरमैन कौन सा है, कौन सी खलाई मखलूक का आदमी है जो वो इस टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी से काम करवा लेता है? ये वाला चेयरमैन जो हमारे कलीम उस्मानी भाई हैं, ये लोग क्यों नहीं करा सकते वो काम जो वो हाफिज उसामा वहाँ करवा रहा है? हाफिज उसामा का नाम लिया और एक काउंसलर का नाम लिया, वो भी काम करवा रहा है। अच्छा, जो करवा रहा काम होता है वो नजर आता है, उसके लिए बोलने की जरूरत बिल्कुल नजर आ रहा है। आप किसी से ही पूछे भाई वो नौमान में हूँ जो है उस इलाके का काउंसलर, क्या वो मार्टन रोड में काम नहीं कराएगा? वो कह रहे हैं हाँ वो भी करा रहा है। अच्छा, बिल्कुल, वो इस वार्ड में आके काम करा रहा है, जितना उससे होता है वो करा रहा है लोगों के लिए। ठीक है। इन 3.25 अरब रुपए से इस साल आप अपने इलाके में काम होता हुआ देख रहे हैं? 3.25 अरब रुपए का अच्छी रकम होती है कि थोड़े बहुत रोड बने बस ये। अच्छा, कौन कौन सा? ये रोड बना है, एक पीछे बना है, हाँ, आधा वो बना है, अच्छा, आधा बीच में छोड़ दिया, ऐसे जाएंगे ना हाँ, वो छोड़ दिया। भाई ये काम देगा हमने। और क्या क्या काम करा सकता है टाउन? क्या क्या करवाना चाहिए? सब चीज़ करवाना चाहिए, जैसे? गटर लेने वगैरह सही करवाना चाहिए। हाँ, क्या बिजली का निज़ाम सही करवाना चाहिए। हाँ, क्या और छोटे मोटे काम गलियों के होते हैं वो करवाना चाहिए। क्या ये होगा। पिछले साल भी तो टाउन ने बजट अप्रूव किया होगा ना, 2-3 साल तो हो गए उन्हें बैठे हुए, तो पिछले साल कुछ इन महीनों में आपको काम होता हुआ नजर आया था? नहीं, पिछले साल कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नजर नहीं आया था। इस साल वो कह रहे हैं टाउन चेयरमैन साहब ये वाला रोड बनवाएंगे हम। हाँ, ये तो सर 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा। रोड बना ही नहीं, वो थोड़ा सा रोड बना है वहाँ का, हाँ। बस उसके बाद टाउन का काम क्या है आपकी नज़र में? क्या क्या काम करवा सकता है टाउन? टाउन का काम ये है सड़कें बनवाना, ठीक है, गटर लाइन वगैरह सही है, बनवाना, हाँ, लाइटें हैं सही है, ये सही करवाना, पार्क बनवा दी है, पार्क बनवाना, पार्कों की देखभाल करना, सही है। ये काम इसके अलावा 2 बड़े ज़रूरी और भी काम हैं जिस पे शायद हमारे आवाम की भी तवज्जो नहीं जा रही है। टाउन के स्कूल और टाउन की डिस्पेंसरीज भी होती हैं। पहले थी लेकिन वो कॉलेज बना दिया। आगे कॉलेज थी, अपनी जगह, स्कूल अपनी जगह होना नहीं, चाहिए। वो पहले डिस्पेंसरी थी। अच्छा, डिस्पेंसरी खत्म करके उसे कॉलेज बना कॉलेज दिया। बना। तो कॉलेज किसका, प्राइवेट है या टाउन का ही है? टाउन का ही है वो। टाउन का ही है। अगर मुझे खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार हो जाए, बुखार नज़ला ज़ुकाम हो जाए, महंगाई का दौर है, टाउन की डिस्पेंसरियाँ इसलिए होती हैं कि भाई जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर को दिखाएं और दवा ले लें। यहाँ नहीं है, कोई एक भी नहीं है। मैटरनिटी होम्स होते हैं टाउन के, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं।
स्कूल तो है, मैंने देखा इस रोड पे। केएमसी स्कूल है, ये भी हाँ। ना होने के बराबर। ये टाउन का है, जिना टाउन स्कूल। बात सुनिए, पहले यहाँ पे था क्लिटर स्कूल में, हाँ। वो खत्म कर दिया गया है। अच्छा। अब उसकी यहाँ वो कॉलेज बन गया है, सही है। तो अब जो है ना वहाँ पे उधर है, वहाँ पीआईबी की तरफ है। अच्छा, यहाँ नहीं है आपके इलाके में? पीआईबी की तरफ है, सहूलत वहाँ पीआईबी बेनीली का दफ्तर भी है, वो बेनीली का हाँ। पैसों का, और वो भी है। आपने कभी अपने बच्चों को टाउन के स्कूल में दाखिल करवाए? नहीं, अभी तो नहीं करवाया हमने टाउन। कोई खानदान के बच्चे कभी टाउन के स्कूल में पढ़ने गए हों? मैं क्लिटर स्कूल में पढ़ता था। आपके बच्चे इसमें पढ़ते हैं? कैसी तालीम है? सही है? बस गवर्नमेंट तालीम आपको पता है कि बस भाई एक बच्चा जो इस स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो बराबर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो दोनों का मुकाबला है नहीं है? मुकाबला तो जाहिर सी बात नहीं है, है। प्राइवेट और ये गवर्नमेंट तो उसमें काम। हालांकि गवर्नमेंट तो हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि तालीम बहुत अच्छी हो गई है गवर्नमेंट की। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है। उसके बावजूद भी हाँ, किताबें दे देते हैं, हाँ। कॉपियाँ खुद ही लेनी पड़ती हैं, हाँ, यूनिफॉर्म भी खुद ही लेना पड़ता है। हाँ, बच्चा मेरा इधर ही पढ़ रहा है, हाँ, अभी छुट्टियों पे है, हाँ। ये बस। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 3.25 अरब रुपए आपको लगता है कि आपके टाउन में इस साल लगेंगे? और आपके टाउन की 3.25 अरब? अरे हजरत 3.25 अरब, मुझे तो 1 अरब नजर नहीं आ रहा। लगेंगे इस साल। बजट 3.25 अरब रुपए का है सर। पता नहीं कब लगेंगे। नहीं, इस साल अब जो शुरू हुआ है, ये जुलाई में शुरू होता है ना फिस्कल ईयर, जून जुलाई के बाद। आप देखेंगे सर, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। कौन कौन से काम चाहिए फिलहाल अपने इलाके के लिए? देखिए, एक तो मेन तो लाइट का मसला है, सबसे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है हमारे पास। है ही नहीं, तकरीबन इस रोड पे है खाली, हाँ। वो भी खास उस पे मौके पे चलती है। सही है। इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, एक तो लाइट्स हो गई। एक लाइट्स हो गई, एक जगह जगह ज़्यादा देखो पानी का मसला, हाँ, मीठा पानी नहीं आता है। लाइन का पानी ना होने के बराबर। ये बेचारे आए दिन लोग परेशान होते रहते हैं। हाँ, एक सबसे बड़ा मसला जो है ना वो लाइट का है। लाइट हमें प्रोवाइड मिलती नहीं। हम लोग तो गैस के वो बिजली के बिल दे रहे हैं, हाँ। मगर ये है कि गैस का अच्छा, गैस और बिजली तो टाउन के इख्तियार में ही नहीं है ना, वो तो ये तो विभाग के इख्तियार में, फेडरल हुकूमत के। तो टाउन तो चाहिए कि टाउन तो भाई कचरा उठाने का भी इख्तियार टाउन के पास नहीं है, वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। अगर तो सूबाई हुकूमत को चाहिए कि काम करवाएं, ज़रूरी थोड़ी कि इसको लावारिस छोड़ दें। पीएमटी अलग करते हैं, मॉडर्न के अलग करते हैं। पीएमटी नहीं करा, न्यूज़ में मैंने बोला था, हाँ। आए थे न्यूज़ वाले, ठीक है। मैंने दिया था बयान। हाँ। हाँ, वो कह रहे हैं ऐसे अवेलेबल नहीं कर सकते, हाँ। और सबको एक कर दिए खिचड़ी। चलें जनाब अली, मैं मार्टन क्वार्टर में हूँ इस वक्त, और यहाँ लोगों से बात करने का मकसद ये था कि ये जिना टाउन के अंदर आता है ये इलाका, और जिना टाउन ने 3.25 अरब रुपए के करीब जो है वो बजट मंजूर किया है इस साल अपना। तो लोग क्या तवक्कुआत रखते हैं अब कि उनके इलाके में कौन कौन से काम होने चाहिए और क्या होंगे, उन्हें उम्मीद है, कितने % चांस समझते हैं लोग? और ये बजट कोई पहली दफ़ा तो अप्रूव नहीं हुआ, इसी मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में गालिबन कोई तीसरा बजट होगा। तो पिछले बजट्स में क्या हुआ है, इस बजट में क्या होने जा रहा है, लोगों की ज़ुबानी आपको। 3.25 अरब रुपए हैं आपके टाउन के पास। अच्छा, हाँ। ये तो वही जानते हैं, खैर हमें तो नहीं पता। 12 मिले होंगे तो 12, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ इतना खास कोई। अच्छा, पिछले 2 साल से भी बजट अप्रूव कर रहे हैं ये टाउन वाले। पिछले 2 सालों में कोई काम हुआ जो टाउन के जिम्मे के काम है? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसा यहाँ पे खास काम नजर नहीं आया। बल्दियाती काम सर, आप समझ रहे हैं ना मैं किन कामों की बात कर रहा हूँ? सड़कें नाले वाले सब हाँ, तो वो काम हुए पिछले 2-3 सालों में? मैं तो यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, यहाँ की आप कहाँ के रिहायशी हैं? कुरंगी, वहाँ काम हुए? वहाँ भी इतना खास काम नहीं है कोई। अच्छा, टाउन के जो काम है वो टाउन कर रहा है या नहीं कर रहा? अब हम तो बस सुबह शाम भाई काम टाउन की तो डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, टाउन का स्कूल भी होना चाहिए, जच्चा बच्चा सेंटर भी होना चाहिए, वो है या फिर प्राइवेट ही भागना पड़ता है? है, कुछ काम भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ काम हो रहे हैं, जैसे कि अस्पतालों में काम हो रहे हैं, वैसे काम हो रहे हैं। अच्छा, 3.25 अरब के बाद आपका इलाका बदलना चाहिए वैसे, अगर 3.25 अरब रुपए हैं, बदलेगा नहीं बदलेगा? इंशाल्लाह देखो। इंशाल्लाह, उम्मीद। जैसे सूबाई बजट होता है ऐसे टाउन भी अपना बजट मंजूर करता है, और वो भी कई अरब पर मुश्तमिल होता है। अब मेरा सवाल ये है कि इस साल ये जो अरबों रुपए का बजट टाउन अप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद कुछ बेहतरी आती है टाउन में? कोई काम होता हुआ नज़र आता है? नहीं, काम तो इतना नज़र नहीं आता। अच्छा, कौन कौन सा काम? ये देखें, ये हाँ, कर रहे हैं, ये हालत हाँ, बस ऐसी ही है। कोई डिस्पेंसरी है? नहीं, डिस्पेंसरी कोई टाउन की डिस्पेंसरी होनी चाहिए ना, जहाँ पर इलाके के लोग जाएं,
फ्री पहले दवाएं था मिल यहाँ जाएं। पर केएमसी में, हाँ, लेकिन वो डिस्पेंसरी ख़त्म कर दिया है या लेडीज़ के लिए क्या है कुछ पता नहीं है। कोई मैटरनिटी होम है ख़वातीन के लिए? वो शायद वो भी नहीं, मुश्किल ही है वो भी नहीं है, प्राइवेट ही जाओ। बस। स्कूल टाउन के, हाँ वो है एक। टाउन का स्कूल है, चलें शुक्र है। तो 2-2.5 अरब रुपए टाउन के पास हैं आराम से। जी जी, तो 2-2.5 अरब रुपए में तो इस इलाके का नक्शा बदल जाना चाहिए। बदल जाना चाहिए। अब देखें ना, ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, हाँ, ये कचरे का ढेर लगा है, आगे गली में चले जाएंगे हाँ, आप, ऐसे ऐसे गलियां देखेंगे हाँ। कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, अभी जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है इसको तीसरा 1 साल है, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो पिछले भी 1-2 बजट इन्होंने अप्रूव किए होंगे। उन बजट के बाद कोई गली बनी हो, कोई ग्राउंड बना हो, कोई पार्क बना हो? ये ईंटें बिछा दी हैं पेवर ब्लॉक, बस ये सबसे ज़्यादा हिट चल रही हैं। बस। चलें जनाब आली सर, आपकी भी रिहाइश यही है? जी सर। टाउन कौन सा आपका मालूम है? ये सर ये जिना टाउन में आता जिन्ना है। टाउन आता है आपका। 2 करोड़ 2 अरब 78 लाख, यानी कि 2.25 अरब रुपए से जायद का बजट है जी जिन्ना टाउन के पास। जी। ये लग जाएगा इस जुलाई से अगले जुलाई तक? नहीं लगेगा सर, पी जाएंगे, खा जाएंगे, हजम कर वो जाएंगे। तो कह रहे हैं ये मार्टन क्वार्टर वाला रोड भी बना देंगे, ये भी 10 बना साल हो देंगे। गए हमें यहाँ रहते हुए, ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। हाँ। ये अच्छा। एक ईंट नहीं लगी, ईंट नहीं लगी। भाई ये गटर पेवर पे ब्लॉक नहीं की लगे, गली तो देखो बनाई है आपके ना? सामने ये ईंटें लगी हैं, ये भी बस अच्छा, खत्म हो टाउन का काम कौन कौन सा है उनके जिम्मे करने का, आपको क्या गया। भाई लगता है? रोडें बनानी है, पानी साफ हो। हाँ, गटर वो तो कहता है लाइन पानी साफ। देना हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो तो पानी सूबाई क्यों हुकूमत नहीं है? देगी। लैंड नहीं है, पानी नहीं, कौन देगा? हाँ, रोडें लाइन वो नहीं है, देखो रोडें देखें आपके सामने, जनाजा नहीं जा सकता, हाँ। कोई इमरजेंसी हो जाए नहीं जा सकता, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, एम्बुलेंस जा नहीं सकती, किसी की टांग टूट जाती है, कोई औरत बुजुर्ग जाते हैं वो बेचारे गिर जाते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का सर फट जाता है। यूसी चेयरमैन वगैरह काम करवाते हैं? यूसी चेयरमैन यूसी से निकलता नहीं है, एसी से गाड़ी से बाहर नहीं आता, कभी चक्कर नहीं लगा, यहाँ से जीत के बैठा हुआ है अपनी यूसी में, खुश बैठा हुआ है। हाँ? जब से ये नाज़िम साहब आए ना, कभी चक्कर नहीं लगाया, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। हालांकि इलाके के ही देखा हैं। ही नहीं है। चौथा साल होने हाँ। वाला है, कभी भी नहीं आए से हमारे इलाके में भाई। हाँ। उनका कोई मुंशी नहीं आया, झाड़ू तक नहीं लगता, हम पैसे दे के लगवाते हैं, चाय पिलाते हैं लोगों को, खुदा का हम झाड़ू लगता है। जिस टाउन के पास 3-3 अरब रुपए के करीब अकाउंट में पड़े हो, वहाँ पर झाड़ू नहीं लग रही है। नहीं लग रही भाई, नहीं लग रही। हम कोई वो बोलते हैं ये गली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे में नहीं आती, झाड़ू नहीं लगता। अच्छा, चलें, अगर इस पहले काम नहीं हुआ, ये अगर देखें आपके सामने वो कचरे के बोरे भरे बिल्कुल अगर रखे सफाई हुए। होते हाँ। तो ये लेके नहीं जाते। चले पिछले अदवार में काम नहीं हुआ, अगर इस साल आपका टाउन काम करे वाकईतन, जी। सबसे पहले कौन सा काम करवाना है आपको इस इलाके में? पहले इस काम का ये पहले तो रोड बनने चाहिए हमारे। सही है। कौन सा रोड आपके इलाके का खराब है? यही गली सर, को छोड़ के रोड की बात कर रहा हूँ। ये मेन रोड है सर, ये मेन अच्छा। रोड ही आ रहा है, ये हाँ। मेन रोड है, इसी से सारे जनाजे जाते हैं, इमरजेंसी जाते हैं। जी बताएं कौन सा रोड खराब है? अब ये बताओ ना, पाकिस्तान में कौन सा रोड सही है? हाँ। हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप जहाँ से आए हो आपको नहीं पता चला कहाँ से? भाई आपका ये वाला रोड तो फिर भी बहुत बेहतर बना हुआ है। बेहतर करा है यहाँ के लड़कों ने। अच्छा। मेरे शिकायतें कर करके ये तो बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं, ये अशर कर दिया इन्होंने तो। अच्छा, मैं इनसे टाउन के बारे में पूछ रहा था। हाँ। तो टाउन चेयरमैन का ऑफिस है यहाँ पर, जहाँ पर वो बैठते हैं, और 3 अरब रुपए के करीब इस वक्त उनके अकाउंट में है, हाँ। जो उन्होंने आपके इलाकों पे खर्च करने हैं। तो मेरा चलो सवाल ये, है। 3 अरब तो बड़ी रकम होती है। बड़ी रकम होती है, ये तो कोई 10,000 रुपए भी नहीं खर्च करेंगे। 10,000 भी नहीं खर्च करेंगे। हाँ। ठीक, क्या काम होना चाहिए यहाँ पर सड़कों के अलावा? देखो, काम ये होना चाहिए कि सफाई सुथराई जिम्मेदारी इन्होंने हटा दी है, जो हमने महीने पे लगा रखे थे वो तक हटा दिए। खुद हफ्ते के हफ्ते आके कचरा उठा लें, सफाई कर लें, और बाकी आवाम का काम है खुद भी एहतियात करें। खवातीन के लिए कोई मैटरनिटी है टाउन की यहाँ पर, नहीं कोई या नहीं। प्राइवेट ही जाना है? सब प्राइवेट जाओ, प्राइवेट अगर कोई लगा ले भी ते उसको भी हटा देते हैं ये तो। स्कूल भी नहीं है टाउन का कोई? नहीं स्कूल तो आगे है, चलें शुक्र है। हाँ, स्कूल वहाँ तो जाते है। हैं बच्चे, बच्चे या प्राइवेट की तरफ ज्यादा? प्राइवेट की है यहाँ पे, सब प्राइवेट चल रहा है। हाँ, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक टाउन का हॉस्पिटल होना चाहिए, एक टाउन की डिस्पेंसरी यहाँ पे होनी ऐसा चाहिए। कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सब इनको बैंक भरने दो, हाँ। अपनी जरूरतें पूरी करने दो। चलें ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तबाह बर्बाद कर दिया इसको, बस टाउन के हिसाब से क्या है। भाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो चले, एक अलग टियर है ना, टाउन सिस्टम अलग है, वो तो टाउन अपना जिम्मेदार खुद है। टाउन जमात इस्लामी ने ये टाउन विन किया है। जमात इस्लामी भी कुछ नहीं कर रही भाई, गलियों का रोड बना दिया, मेन रोड खाली है, आप हालत देखेंगे वही भी है। हाँ, चल गलियाँ बनी हैं, इसका मतलब है। गलियाँ बनी है, हाँ,
रोड मेन सही नहीं किए, तो पहले मेन रोड बनने चाहिए, गलियाँ बननी चाहिए। अच्छा, ये बताओ। टाउन तो वैसे भी जो है वो इस जो इलाकों के बड़े रोड होते हैं वो बनाता है, ये तो यूसीस बना लेती हैं गलियाँ वगैरह। ठीक है, रिजवान अब्दुल समी साहब है टाउन चेयरमैन, मुलाकात हुई है कभी? मुलाकात हुई है, आए हैं कभी यहाँ पर? ये ऑफिस में मुलाकात हुई है, ऑफिस में हुई। और कौन कौन सा काम है जो टाउन कर सकता है इन सड़कों से निकल कर? सड़कों के अलावा भी तो काम होंगे। के अलावा देखिए गलियाँ हैं ना, ये अच्छा, इन गलियों में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई गटर वटर कुछ भी नहीं है। हाँ यहाँ हर वक्त शाम में आओगे यहाँ पानी खड़ा हुआ मिलेगा आपको इसी गली में। हाँ। ठीक है, यहाँ एक गटर नहीं है, यहाँ से वहाँ तक लाइन डलेगी? लाइन डलेगी, लेकिन वो नहीं डालते, बस अपनी मर्जी के मालिक हैं। अच्छा, असल सियासी हो गए ना भाई, जितने भी जो है ना यूसी हो कुछ भी सब सियासी हो गए। काम बाद में है, पहले सियासत है उनके लिए। बस पहले सियासत है। मैं अभी टाउन चेयरमैन के पास से आ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमने इस साल 2 अरब 78 लाख से 78 करोड़ से ज़्यादा का बजट अप्रूव किया है। इसका मतलब है जिना टाउन के अकाउंट में 3 अरब रुपए के करीब है, बिल्कुल, जो उन्होंने इस जुलाई से अगले जुलाई तक खर्च करना है। करना है। और उन्होंने इस बजट की जो तरजीहात रखी हैं उस पर नंबर 1 एजुकेशन और सेहत, ये 2 उन्होंने तरजीहात रखी हैं। चले, ये तो इस साल की तरजीहात है। पिछले बजटों में इन दोनों कामों शोबों पे कितना काम हो गया है? भाई बस आपको सामने सब दिखाई दे रहा है। आपके पास डिस्पेंसरी है टाउन की? ये है ना पीआईबी डिस्पेंसरी, मिल जाती हैं दवाएं वगैरह? दवाएं हमारे क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दवाइयाँ कहीं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। अच्छा, एक टाउन की लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ लें। भाई 8-8 हज़ार की किताबें हर आदमी तो नहीं खरीद सकता ना। सही बात है, हकीकत है। हाँ। बड़ा बच्चों को तो लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ता है, वो लियाकत लाइब्रेरी है, वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के पास, हाँ। वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने। तो वो तो दूर, और वो तो इनकी है। कन्वेंस लगाना पड़ता है उसके लिए। हाँ, और एक डिस्पेंसरी होती है जहाँ पर टाउन में रहने वाले मुतवस्सित डिस्पेंसरी तबके तो के है लोग। पीआईबी की, लेकिन वहाँ मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं होती हैं। एक मैटरनिटी होम। अंदर लोग भी जाते हैं, लोग भी जिसने जाते नहीं वहाँ पे, हाँ। खाली पड़ा रहता है वो। अब आखिरी सवाल है, ज़्यादा सवाल आपसे नहीं कर रहा। इस साल का बजट ये 3.25 अरब रुपए का, आपको लगता है कि अगले साल जब मैं प्रोग्राम करने आऊँगा, आपसे बात करने आऊँगा, तो आपके इलाके के हालात बेहतर होंगे? मुझे कुछ नहीं लगता, 6-7 साल से ऐसे ही है यहाँ हालात। अच्छा, कोई चेंजिंग नहीं है। 2.5-3 अरब से भी कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा सब। हाँ, वैसे ये रकम छोटी है बड़ी है? बड़ी है, बड़ी रकम है ना? रकम तो बड़ी है, लेकिन आपको पता है कि जब ये किसी को कोई ठेका दिया जाता है तो 35% तो पहले ही इनसे ले लेते हैं। ये तो बड़े अंदर की बात कर दी आप। ये करप्शन की नज़र हो जाता है। पहले से ले लेते हैं वो, कहला भाई ये ठेका आपको मिल गया, हाँ। 1 करोड़ का 35 लाख हमें दे दो, बाकी 65 लाख आप जो चाहे करें। हाँ। अब ठेकेदार उसमें क्या लगाएगा? उसने भी कमाना है। वो भी तो 10-15 लाख रुपए कमाएगा ना उसमें। हाँ, तो ये सारा पैसा करप्शन की नज़र हो जाएगा, चाहे वो 3 अरब हो, चाहे वो 5 अरब हो। ये तो कहने की बात है ही नहीं, पूरे पाकिस्तान को बच्चे बच्चे को पता है। बात सही है कि अब तो ये बात इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि शायद सवाल करते हुए भी अजीब सा लगता है। बहरहाल जिना टाउन कराची के अमीर तरीन टाउन्स में शुमार होता है और दूसरे नंबर पे सबसे वेल्दी टाउन है ये। और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है और लोग इस बार के बजट के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, जिना टाउन जब आप आते हैं ना तो आपको यहाँ पर कुछ यूसीज तो ऐसी नज़र आती हैं कि जो कि बड़ी डेवलप्ड हैं इन अ सेंस कि वहाँ पर कुछ अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो लाजमी सी बात है वहाँ का माहौल भी वैसे ही नज़र आता है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ वैसे ही नज़र आता है। मगर कुछ यूसीज ऐसी हैं जिनमें पीआईबी, मॉडर्न क्वार्टर, जमशेद रोड और पटेल पाड़ा ना इस तरह के इलाके आते हैं। वहाँ अगरचे जो है वो इंतज़ामिया दावा करती है कि काम करवाया, मगर जब आप सड़कों की हालत ज़ार देखते हैं, सफाई सुथराई की हालत ज़ार देखते हैं, मीठे पानी के हवाले से पूछते हैं, किसी डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, मैटरनिटी होम, स्कूल के बारे में पूछते हैं टाउन के, तो वो लोग उसके हवाले से खासा परेशान दिखाई देते हैं। मेन जो मरकज़ी सड़कें इलाकों की, वहाँ ट्रैफिक जैम की सूरत हाल इसलिए होती है क्योंकि वो सड़कें बनी हुई नहीं हैं। और 3.25 अरब रुपए में जहाँ बार बार ये बताया जा रहा है कि भाई हम सड़कें बनाएंगे, गलियाँ बनाएंगे, तो दरअसल वो बिलाखिर वो सड़कें और गलियाँ हैं कौन सी ना, ये अवाम पूछना चाह रहे हैं। हम आज जब लोगों से प्रोग्राम कर रहे थे, हमने इससे जिना टाउन में बहादुराबाद भी आता है। अब बहादुराबाद का इलाका और जहाँ मैं मौजूद हूँ मॉडर्न क्वार्टर, इन दोनों इलाकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर एक ही टाउन में आते हैं। वही बजट है जो बहादुराबाद पे भी खर्च होना है, वही बजट है जो मॉडर्न क्वार्टर या पीआईबी या पटेल पाड़ा पे भी खर्च होना है, मगर क्या उस तरीके से खर्च क्यों नहीं हो पा रहा? ये सवाल एक ऐसा है इस टाउन के रिहायशियों का अपने टाउन से, जिसका जवाब जो है वो शायद इंतज़ामिया के पास
नाजरीन, हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर ये कराची के एक आम आदमी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हमने पहले प्रोग्राम्स में वफाकी बजट के हवाले से बात की, उस पर माहिरीन की राय ली, आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो तमाम तर चीज़ें आपको बताई। इसी तरीके से सूबाई बजट के बारे में भी हमने प्रोग्राम किया और तफसीलन आवाम को आगाह किया कि इस बजट में क्या होने जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट की सतह पर अगर बात की जाए तो कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है मौजूदा, इसमें जो टाउन सिस्टम है, हर टाउन अपना एक बजट जो है वो मंजूर करता है। और इसी तरीके से आज हम आए हैं कराची के जिना टाउन में, और जिना टाउन ने अपना एक बजट जो है वो पेश किया और मंजूर भी हो गया है। उसके बाद उस पर क्या होने जा रहा है, 2 अरब से ज़ायद का ये बजट है, कोई 2.25 अरब रुपए का। रिजवान अब्दुल समी साहब, चेयरमैन जिना टाउन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि 2.25 अरब ये तो एक बड़ी रकम नज़र आती है बज़ाहिर, मगर जब कराची के हम हालात देखते हैं और यूसी वाइज या टाउन वाइज हम सर्वेस करते हैं तो इतना कुछ लगता हुआ नज़र नहीं आता। ये बजट इस साल तो नहीं अप्रूव हुआ है, हर साल होता है। हर साल होता है। देखिए, टाउन्स का जो बजट है वो सूबाई और विफाकी बजट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सूबाई और विफाकी बजट में तो आवाम को रिलीफ भी दिया जाता है मुख्तलिफ टैक्सों की मद में, कुछ कम भी कर देते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन जो टाउन्स के बजट होते हैं उसमें एक मखसूस टैक्स का निज़ाम होता है जिसके ज़रिए ये टाउन्स अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करते हैं। अब जैसे टाउन्स का जो रेवेन्यू का मेजर हेड है वो होता है प्रॉपर्टी टैक्स, UIPT कहलाता है, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है। फिर जो ख़रीदारी होती है प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, गैर मनकूला जायदाद जिसको कहते हैं, उसकी जो वो होती है सेल और परचेज, उसके ऊपर 1% बेटरमेंट टैक्स होता है। ये टाउन्स का टैक्स होता है। इसके अलावा आप बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्ड देखते हैं, दुकानों पे जो इश्तिहारी बोर्ड लगे होते हैं, फिर कारोबारी इदारे जो है ट्रेड लाइसेंस बनवाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। फिर जो है आपके पास जब आप तामीरात होती है तो बिल्डिंग मटीरियल बाहर होता है, सीमेंट, रेती, बजरी, सरिया वगैरह, इसको जो है टेम्प्रेरी यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, इस ये टैक्स होता है। ये टैक्सेस जो है वो टाउन रोड कटिंग के भी मिलते हैं कि जब आप अपने गैस, पानी, बिजली के लिए जो इदारे रोड कटिंग करते हैं उसकी दोबारा तामीरात के लिए, ये वो एक रेवेन्यू होता है जो टाउन्स जमा करते हैं और यही मेजर हेड होता है। ठीक है। दूसरा मेजर हेड रेवेन्यू का होता है OZT, जिसको कहलाता है ऑक्ट्राइज ज़िलाइट टैक्स। ये मिलता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तमाम टाउन्स को और ये मखसूस होता है तनख्वाहों की अदायगी के लिए, सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी के लिए। कोई काम उससे हो नहीं सकता क्योंकि ये मिलता ही इतना है कि सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी हो सके। और यही वो फंड है कि जो सिंध गवर्नमेंट बार बार ऐलान करती है कि ये म्यूनिसिपल इदारों को टैक्स फंड दिया गया है। ये वही फंड है जो तरक्याती नहीं होता, जिसके लिए कोई तरक्याती काम जिससे हो नहीं सकता। जो अफराद और मुलाजमीन सिंध गवर्नमेंट ने पिछले अदवार में भर्ती किए हैं उनकी तनख्वाहों का बोझ सिंध गवर्नमेंट ही उठाती है। जिसका हमारे पास बहुतात है, जिसके पास हमारे पास अफराद है। बहुतात तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मतलब जहाँ 4 आदमी की गुंजाइश है वहाँ 40 आदमी है। मतलब अगर हमारे पास मेरे टाउन में अगर इतनी कुर्सियाँ नहीं हैं बिठाने के लिए, इतने कमरे नहीं हैं जितने अफराद हैं, तो उसमें से अफराद तो आधे आते ही नहीं हैं और घर बैठे बैठे तनख्वाहें लेते हैं। इसी वजह से इन तमाम टाउन्स का बजट आपको बहुत खतीर लगता है। 4 अरब, 3 अरब, 5 अरब। जब आप टाउन्स में जाके मालूमात ले तो पता चलता है कि 4 अरब में से 2.5 अरब तो सिर्फ तनख्वाहें हैं। जिना टाउन की तनख्वाहें कितनी जाती हैं? जिना टाउन की तकरीबन 1 अरब रुपए तनख्वाहें हैं जिना टाउन की। और OZT कितना मिलता है? OZT तकरीबन इतना ही मिलता है। 98 करोड़ रुपए का OZT हमको पिछले साल मिला पूरा था। तनख्वाहों में चला जाता है? पूरा तनख्वाहों में, तनख्वाहें और लीव इनकैशमेंट, और जब मुलाजमीन रिटायर होते हैं तो उनको जो बेनिफिट वो इसी OZT से दिए जाते हैं। तो टाउन्स जो अपने तरक्याती अखराजात करते हैं अपने रेवेन्यू से, उसमें अस्पताल जो हैं टाउन्स के वो मेंटेन करते हैं, स्कूल मेंटेन करते हैं, पार्क्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं और इंटरनल रोड्स हैं। ये टाउन्स की जिम्मेदारी है। आपकी प्रायोरिटी इस साल क्या है सर? हमारी प्रायोरिटी इस साल जो है एजुकेशन और हेल्थ है। पिछले सालों में हमने पार्क और रोडों पे और स्ट्रीट लाइट्स पे बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल इंशाल्लाह हम अपने इलाके के जो स्कूल्स हैं और पार्क्स हैं और मेडिकल यूनिट्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे। अच्छा, मैं आपके टाउन की यूसीज देख रहा था, कोई 11 यूसीज हैं 11 यूसीज और उनमें से 4 यूसीज जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। हमारे 5 यूसीज PTI के पास हैं और 6 यूसीज जमात इस्लामी के पास हैं। ओके, PTI के पास हैं। तो सर, भादराबाद और सोल्जर बाजार या भादराबाद वर्सेस लाइन्स एरिया एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पर जिना टाउन विजिट करने आते हैं और हमें भादराबाद दिखा दिया जाए तो वो असल जिना टाउन है या फिर लाइन्स एरिया सोल्जर बाजार असल? देखिए, कोई भी शहर, कोई भी मुल्क जो है वो मिला जुला होता है। न्यूयॉर्क भी बहुत डेवलप्ड है लेकिन सबर्ब्स में चले जाएं आप तो बहुत बुरा हाल है। तो
तो इसी तरीके से आप कोई भी इलाका देख लें, मैं किसी मुल्क की मिसाल क्या दूं, लाहौर चले जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनके बाद भी आप छोटे इलाकों में चले जाएं तो बहुत बुरा हाल होता है। आपने तो पूरे टाउन को एक नज़र से देखा, एक नज़र से देखना है, लेकिन बहरहाल डेवलपमेंट के और जो आपके ऐसे इलाके के जो बहुत पसमानदा हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत होती है, और चूँकि फ़ंड्स सिंध गवर्नमेंट से नहीं मिलते और KMC भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे अपोजिशन के टाउन्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती इनके ऊपर। लाइन्स एरिया एक हमारा बैड पैच है। अगर अपोजिशन के टाउन है तो टाउन के पास भी तो अपोजिशन की यूसीज है ना, तो फिर वहाँ भी यही नहीं, लाइन्स एरिया की यूसीज जमात इस्लामी के पास भी, UC 11 भी यूसीज है, UC 11 जो है जमात इस्लामी की UC है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने काम कराया है। UC 9-10 लाइन्स एरिया है। इस साल आप देखिएगा कि लाइन्स एरिया की 9-10-11 जो यूनियन काउंसिल्स हैं, हमने बजट का एक बड़ा हिस्सा वहाँ डेवलपमेंट के लिए रखा है और काम शुरू भी हो गया। मुझे आपके एक टाउन की एक जगह मार्टिन क्वार्टर का रोड है, वो मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ, जो 3 अट्टी की तरफ जाता है, वो इस बार है जी। मार्टिन क्वार्टर वाला रोड भी इस साल बन रहा है, यानी कि जो जेल से जा रहा है टीनट्टी की तरफ, और जो जमशेद रोड से जा रहा है जहांगीर रोड की तरफ, जिसपे शाह नजफ इमाम बारगाह है, जिसपे यादगार फिश बड़ा मशहूर है, वो जो है वो भी इस साल बनने जा रहा है इंशाल्लाह। और जहांगीर रोड तो अल्हम्दुलिल्लाह KMC से बन गया, और अंदरूनी गलियां भी आप देखिएगा इस साल सारी बना देंगे इंशाल्लाह। सर, ये टाउन खुद ही सारा खर्च करेगा या फिर यूसीज को भी इसका कोई ना कोई शेयर दिया जाएगा? देखिए, यूसीज का शेयर दिया नहीं जाता, बल्कि टाउन्स ही डेवलपमेंट की स्कीम्स अनाउंस करते हैं और उसी को टाउन्स ही एग्जीक्यूट करते हैं यूसीज के ताउन से। क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना, हम अगर कभी यूसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब इख्तियार नहीं है, फंड्स नहीं है, आप टाउन पे चले जाएं। टाउन के पास जाते हैं वो कहते हैं KMC की तरफ आप देखें। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मोरद इल्जाम ठहराना, आवाम से भी मैं कहता हूं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, किसी भी जमात, चाहे किसी भी जमात के, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, नून लीग, जमात इस्लामी, देखिए उनको मिलते क्या है 11 लाख रुपए। 50,000 रुपए जो है वो आपके कटौती कर लेता है KMC। पिछले 6 महीने से 8 महीने से KMC ने एक नया कटौती शुरू कर दी, 50,000 रुपए बिजली के बिल की मद में काटने शुरू कर दिए KMC ने। दूसरा, हालांकि अच्छे खासे जो यूनियन काउंसिल्स के दफातर हैं वो तो पार्क्स में बने हुए, जिनके बिजली का बिल टाउन्स देते हैं अपनी OZT से कटा के, KMC ने जो है 50,000 वो काटने शुरू कर दिए हैं। 6.5 से 7 लाख रुपए तनख्वाहों में चले जाते हैं। 11.5 लाख में से अगर 6 लाख रुपए 6.5 लाख तनख्वाहों में चले गए, 50,000 आपने काट लिए, तो उनके पास बचे कितने? 4 लाख। 4 लाख में यूनियन काउंसिल क्या काम कराएगी? तो UC के चेयरमैन को मोरद इल्जाम ठहराना जो है उसके साथ ज्यादती है। सर, जिना टाउन, मैं आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ कि जिना टाउन इस साल आपने कहा कि जैसे मार्टिन क्वार्टर का रोड है और दीगर चीज़ें हैं, हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बता दें कि इस साल कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो और हो जाएंगे वो? देखिए, मैं पिछले सालों का बताऊं तो पिछले सालों में चैलेंज दे रहा हूं मैं। कल भी एक प्रोग्राम में मैंने चैलेंज दिया कि हमने 45 लाख से 50 लाख स्क्वायर फिट 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन स्क्वायर फिट हमने पेवर और कारपेट किया है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, पूरे कराची में कोई भी टाउन आ जाए और बता दे कि इतना उन्होंने स्क्वायर फिट कारपेट भी शामिल है, कारपेट और पेवर दोनों, सड़कें हमने किसी ने भी नहीं किया होगा। आई कैन चैलेंज इट। सही है ना? तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह, और तकरीबन 20 से 25 लाख स्क्वायर फिट हम कारपेट और पेवर करेंगे। कहां डलेगा सर? गलियों में? ये गलियों में ऐसी सड़क भी है जिसके बारे में देखिए, इसमें देखिए जमाल बहादुर शाह जफर रोड है, वो हम बनाने जा रहे हैं। आलमगीर रोड है, वो बनाने जा रहे हैं हम। गाजी सलाउद्दीन रोड है, वो बनाने जा रहे हैं हम। डी क्रूज रोड हम बनाने जा रहे हैं। पेट्रो डुसूजा हमने बना दी है। इसके अलावा पटेल पाड़ा की मेन रोड है, वो हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है यादगार फिश वाली रोड है, टीनट्टी वाली रोड है, PIB की मेन रोड है, ये सारी रोडें हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि यकीन ये सारी रोड्स बनेंगी। जनाब, यकीन कर लीजिए आप। आप जिना टाउन में बैठे हैं, हल्के अल्फा इस्तेमाल ना करें, यकीन कर लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद को छोड़ दें, आप यकीन की बात करें जनाब। चले जनाब अली, टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिना टाउन के बजट के हवाले से और इस साल कौन कौन से काम इस बजट से होने वाले वो सब कुछ तफसील से बता रहे थे। उम्मीद करते हैं, बल्कि जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि यकीन कर लें इस टाउन के लोग कि ये सारे काम होने जा रहे हैं, जो भी आपको तफसीलात उन्होंने बताई हैं सड़कों की, गलियों की या दीगर कामों की, तो क्या होने जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। और होप फॉर दी बेस्ट। हम दीगर टाउन्स पे भी नज़र रखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या ये बजट टाउन्स के काम आएगा, लोगों को ये टाउन में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा या नहीं आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ